नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 दिसंबर और 12 दिसंबर को जो है आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम था, जो कि शायद आपका आज लास्ट दिन ही है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर जो है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जो है कर दीजिएगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि लिएंडर पेस ने जो है ब्रॉन्ज मेडल किस ओलंपिक में जो है यहाँ पर जीता था, यानी कि इन विच ओलंपिक गेम्स डिड लिएंडर पेस विन द ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो लिएंडर पेस ने जो है 1996 में अटलांटा ओलंपिक में जो है इन्होंने कांस्य पदक जो है जीता है। और यह भारत का 44 वर्षों में जो है पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। और यह पदक उन्होंने पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में हासिल किया था, जो ओलंपिक टेनिस में भारत की एकमात्र पदक सफलता है आज तक। सेमीफाइनल में जो है आंद्रे अगासी से हारने के बाद जो है उन्होंने कांस्य पदक के लिए प्लेऑफ में जो है ब्राजील के फर्नांडो मेलिगेनी को हराकर जो है ये उपलब्धि हासिल जो है इन्होंने किया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका भी एग्जाम जो है आने वाले दिनों में बचा हुआ है और आप लोग कहीं ऐसा सोर्स देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जहां से आप पढ़ें, मॉक लगाएं और वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, तो आप लोग जो है टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो अगर आप परचेज करते हैं तो आपको यह मात्र 351 रुपये में, पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो 439 रुपये में। ठीक है, कूपन कोड एपीजी यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी यहाँ मिल जाएगा। ऐसे तो यहाँ आपको यहाँ पर जो है 900 प्लस एग्जामों का यहाँ पर जो है लाखों टेस्ट सीरीज जो है मिल जाते हैं। लेकिन आपको बता दें यह सेल अभी आपका लाइव हुआ है 12 से 13 दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो आज आपका यहाँ पर 12 दिसंबर है, तो सेल लाइव इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपके टेस्ट बुक जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है इसी प्राइस में 351 रुपये में ही। चाहे एक एग्जाम का तैयारी कीजिए या सभी एग्जाम का तैयारी कीजिए, आपको अलग अलग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपको बता दें कि जैसा भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, ठीक है, तो एसएससी जीडी में जो प्रश्न जो है आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट में जो है बच्चों ने दिया था, वही प्रश्न जो है आपका हूबहू जो है आपको यहाँ पर रियल एग्जाम पेपर में जो है देखने को मिला था। पिछला साल का है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है यहाँ से सिलेक्शन ले चुके हैं। देखिए एसएससी जीडी में ले चुके हैं, सीजीएल में ले चुके हैं, ऐसे न जाने कई एग्जामों में ले चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जो है ले सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक मॉक टेस्ट जो है एक बार परचेज कीजिए, 1 साल तक जितने एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं उन एग्जामों का मॉक टेस्ट लगाते जाइए और पीवाईक्यू पढ़ते जाइए। बस कूपन कोड जो है एपीजी जरूर यूज कीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो है भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है किसने जीता था। तो हु ऑन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है, धावक जो है मिल्खा सिंह ने 1958 में कार्डिफ में पुरुष की 440 गज यानी 400 मीटर दौड़ में जो है जीता था। और यह भारत का जो है पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। अगला है कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले जो लेखक थे आपके अमिताभ घोष इसका राइट आंसर था, जिन्हें 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने थे। अगला है कि 1576 का जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था, यानी कि द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन विच टू साइड्स। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली सेना, मेवाड़ सेना और आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। साफ साफ कहें तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला है मनरेगा का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। तो मनरेगा की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो पूर्ण रूप होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देने वाला एक भारतीय श्रम कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, जैसे एम से आपका महात्मा, जी से आपका यहाँ पर गांधी, एन से आपका नेशनल,
आर से रूलर, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना है। पहले ये आपके नरेगा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 2009 में जो है इसमें यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया था, तब से जो है आपका मनरेगा ये जाना जाता है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है कुल कितने पदक जो है जीते थे, यानी कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जो है आपका यहाँ पर कुल 7 पदक जो है जीते थे। ठीक है, जो कि ओलंपिक में देश का अब तक का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था टोक्यो ओलंपिक 2020, जहां पर नीरज चोपड़ा एक स्वर्ण पदक जीते थे भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में, और 2 रजत पदक आया था, एक मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, एक रवि कुमार दहिया कुश्ती में, 4 कांस्य पदक आया था जिसमें विपिन सिंधु बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में, और पुरुष हॉकी टीम जो है आपकी जीती थी यहाँ पर कांस्य पदक। एक आपके यहाँ पर बजरंग पुनिया भी जो है कांस्य पदक जीते थे कुश्ती में। अगला है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला भोगी वन फायर जो है किस त्योहार से संबंधित है। ठीक है, तो भोगी वन फायर इज तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इज एसोसिएटेड विद द विच फेस्टिवल। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला जो भोगी वन फायर पोंगल है, पोंगल जिसे संक्रांति के नाम जाना जाता है, त्योहार संबंधित है, तो पोंगल इसका राइट आंसर होगा। ये 4 दिवसीय पोंगल उत्सव का पहला दिन होता है जिसे विशेष रूप से भोगी के नाम जाना जाता है। इस दिन लोग अपने पुराने अनुपयोगी सामानों को आग में जलाकर जो है नई शुरुआत और बदलाव का प्रतीक मानते हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से सूर्य देव को समर्पित है, फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाता है। अगला है प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच का जो आयोजन है किस स्थान पर किया गया था, यानी कि वेयर वाज द फाइनल ऑफ द प्रो कबड्डी लीग हेल्ड। तो प्रो कबड्डी यानी पीकेएल के नवीनतम संपन्न सीजन यानी कि सीजन 12-2025 में जो हुआ, उसका फाइनल जो है दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में जो है आयोजित किया गया था, जहां पर दबंग दिल्ली के केसी त्यागराज इंडोर स्टेडियम में दिल्ली में जो है फाइनल में पुनेरी पल्टन को जो है 21-28 से हरा कर जो है प्रो कबड्डी लीग का जो है बर्मा सीजन का खिताब अपने नाम किया था। अगला है प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल। तो प्रथम जो जैन सभा का जो आयोजन है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना में हुआ था, इस सभा का जो आयोजन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है स्थूल भरद्र के द्वारा किया गया था, तो स्थूल भरद्र इसका राइट आंसर होगा। और जैन धर्म समिति के इस हिस्से में जो है 12 उपांगों का संपादन भी किया गया था। पहली जैन सभा में जैन धर्म को 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में जो है बांटा गया था। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त शतरंज बोर्ड का मानक आकार क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द इंटरनेशनल चेस बोर्ड। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त शतरंज बोर्ड का जो मानक आकार होता है 50 से 55 सेंटीमीटर, लगभग 19.7 से 21.7 इंच तक का होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग जो है 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो 50 से 55 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। और ये जो आयाम है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे कहते हैं के द्वारा आधिकारिक प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, ताकि खेल में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। अगला है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, यानी कि विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, जिसकी कुल आबादी लगभग जो है 64,473 थी, और ये क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या था, यानी कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द ब्रिक्स समिट 2021। तो 2021 में भारत की अध्यक्षता में हुआ था आपका ब्रिक्स सम्मेलन, जो कि 13वां संस्करण था। उसकी थीम जो था निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, यानी कि ब्रिक्स एट 15 इन इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था जो ब्रिक्स के 15वें वर्ष के अवसर पर सहयोग और एकजुटता पर केंद्रित था। इसमें बहुपक्षवाद, आतंकवाद विरोधी उपायों और डिजिटल सहयोग पर जोर दिया गया था। अगला है उत्तराखंड का जंगलेश्वर जो मंदिर है या जगेश्वर मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, यानी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन द जंगलेश्वर टेम्पल लोकेटेड। तो उत्तराखंड का जागेश्वर मंदिर जो है अल्मोड़ा जिले में स्थित है, तो अल्मोड़ा इसका राइट आंसर होगा, जो देवदार के घने जंगलों के बीच बसा भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर समूह है और कुमायूं क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अगला है पेस्टल मॉडल में ई किस आर्थिक पहलू को दर्शाता है। इन द पेस्टल मॉडल व्हाट डज द लेटर ई रिप्रेजेंट इन द इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो पेस्टल मॉडल में ई जो है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल पहलू को दर्शाता है, ना कि आर्थिक इकोनॉमिक पहलू को। तो इन्वायरमेंटल जो है इसका राइट आंसर था।
पेस्टल का फुल फॉर्म जो है पी से राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, ई से आपका इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक, एस से आपका सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से आपका इन्वायरमेंटल और एल से आपका लीगल। अगला है कौन सा राग जो है प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में गाया जाता है, यानी कि विच राग इज सung इन द बोथ द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय में गाए जाने वाले रागों में भूपाली और भैरवी जो है प्रमुख है। हालांकि भैरवी को मुख्यतः प्रातःकाल का राग माना जाता है, लेकिन कुछ शास्त्रीय परंपराओं में इसका प्रयोग जो है सायंकाल या रात में भी होता है। मुख्य बात संधि प्रकाश रागों की होती है, जिनमें भैरव, पूर्वी, मारवा जैसे राग जो है सुबह शाम की बेला में गाए जाते हैं, और यमन जैसे राग को शाम को, जबकि भैरवी सुबह गाई जाती है, पर कुछ इसे दोनों समय के लिए उपयुक्त मानते हैं। अगला है 2024 ओलंपिक 2024 में भारत की रोइंग कोटा एंट्री जो है किस खिलाड़ी ने हासिल की, यानी विच एथलीट सिक्योर्ड इंडियाज रोइंग कोटा फॉर द 2024 ओलंपिक्स। तो ओलंपिक 2024 में भारत के लिए जो है बलराज पंवार ने जो है रोइंग कोटा हासिल किया था। वो पेरिस ओलंपिक में रोइंग में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे, और बलराज पंवार ने अप्रैल 2024 में दक्षिण कोरिया के चुंगजू में आयोजित एशियाई और ओशिनियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा में पुरुषों की एकल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत का जो है यह कोटा स्थान प्राप्त किया था। अगला है कि एशिया सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2016 कहां आयोजित की गई थी, यानी वेयर वाज द एशिया सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2016 हेल्ड। तो 2016 की पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है मलेशिया के कुआंतन में जो है आयोजित की गई थी। वहीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी उसी वर्ष सिंगापुर में आयोजित की गई थी। अगला है अरुंधति रॉय को पहली बार बुकर पुरस्कार के लिए किस वर्ष नामित किया गया था, यानी इन विच ईयर वाज अरुंधति रॉय फर्स्ट नॉमिनेटेड फॉर द बुकर प्राइज। तो अरुंधति रॉय को उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है 1997 में पहली बार जो है बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाई थी। अगला है एकता और मनसबदारी प्रणाली निम्नलिखित में से किस वंश में लागू नहीं था, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वेयर नियादर द एकता नोट द मनसबदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। चार ऑप्शन दिए गए थे, विजयनगर, लोधी, मुगल सल्तनत, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर जो है विजयनगर वंश इसका राइट आंसर था। एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौरान हुई थी, और इसका उपयोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के सुल्तानों के द्वारा जो है किया जाता रहा था। और मनसबदारी प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर ने मुगल वंश के शासनकाल में शुरू किया था, जिसमें प्रशासन और सेना को एक ही प्रणाली में एकीकृत किया गया। विजयनगर वंश जो है साम्राज्य ने अपनी स्वयं की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाएं विकसित की थी, सीधे तौर पर एकता या मनसबदारी प्रणाली पर आधारित नहीं थी। तो विजयनगर साम्राज्य इसका राइट आंसर था। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ होता है, यानी कि वेयर डज द तापी रिवर ओरिजिनेट। तो तापी नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा पर्वतमाला में स्थित मुल्ताई नामक स्थान से होता है, जहां एक कुंड से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला है कि समान नागरिक संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, यानी इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड। तो समान नागरिक संहिता जो है यूसीसी का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में किया गया है, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने का निर्देश जो है देता है, चाहे उनका जो धर्म हो वह कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि मिजोरम की बांस नृत्य शैली को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम की बांस नृत्य शैली को जो है चेराव कहा जाता है, जो मिजो लोगों का एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, जिसमें नर्तक जमीन पर रखे बांस की डंडियों के बीच लयबद्ध तरीकों से कदम रखते हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपरा को जो है दर्शाता है। अगला है कि मिजोरम में कौन सा त्योहार दांडिया जैसे नृत्य के आधार पर माना जाता है, विच फेस्टिवल इज मिजोरम इज सेलिब्रेटेड विद डांस सिमिलर टू डांडिया। तो चाप चारकूट त्योहार के दौरान पारंपरिक नृत्य होता है, जिसे चेराव नृत्य कहा जाता है। तो सेमी क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर था। ठीक है, जो कुछ हद तक डांडिया के समान जो है लगता है। अगला है फसलें जो मानसून के बाद बोई जाती है, उनमें से कौन सी फसलें होती है, विच क्रॉप्स आर
क्लासिफाइड एज रबी क्रॉप्स डेट आर शोन आफ्टर द मानसून सीजन। तो मानसून के बाद बोई जाने वाली फसलों को जो है हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं, जिन्हें सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल बसंत ऋतु में काटा जाता है। इनमें प्रमुख रूप से जो है गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ, मटर, सरसों और मसूर जैसी फसलें जो है शामिल हैं। अगला है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मनाया जाने वाला 4 दिनों का त्योहार यानी विच 4 डेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द आंध्र प्रदेश इन तेलंगाना, जो कि आपका हो चुका है। यह आपका पोंगल जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल को किस क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया था? आफ्टर द चार्टर एक्ट 1883 द गवर्नर जनरल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ विच रीजन। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है नामित किया गया, जिससे उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां मिल गई और प्रशासन का यहाँ पर केंद्रीकरण हुआ। और इस अधिनियम ने जो है मद्रास बॉम्बे की विधायी शक्तियों को छीन लिया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी, जिससे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनकर आए। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण के लिए विदेशी देशों से ऋण लिया गया तथा निर्यात को बढ़ावा दिया गया, यानी ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया बोरो फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रमोट एक्सपोर्ट। तो औद्योगिकरण के लिए जो है विदेशी ऋण लेने और निर्यात को बढ़ावा देने की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 के दौरान तेज हुआ, जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन अपनाया और विश्व व्यापार संगठन या WTO का सदस्य बना, जिससे अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिला। जबकि पिछली योजनाओं खासकर दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर था, लेकिन उदारीकरण 8वीं योजना की पहचान थी। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी? ठीक है, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज प्राइमरी फोकस्ड ऑन विच डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चला, मुख्य रूप से यहाँ पर भारी उद्योग, बिजली उत्पादन, परिवहन के विकास पर केंद्रित थी, जिसका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाना था, जो सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर राज्य की सक्रिय भूमिका के साथ किया गया। अगला है इन द चंद्रयान 3 लूनर मिशन व्हाट डज द रामबा एलपी यंत्र इंस्ट्रूमेंट स्टडी, यानी कि चंद्रयान 3 की लूनर मिशन में जो आपका रामभा एलपी यंत्र था वो किसका अध्ययन करता था? 4 ऑप्शन थे, प्लाज्मा, गुरुत्वाकर्षण, चट्टानों की संरचना और आपका चंद्र तापमान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है प्लाज्मा शायद आपका राइट आंसर था। तो आपका रामबा एलपी की बात करते हैं तो रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमूर प्रोब उपकरण का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा या अवशोषित कण के घनत्व व उसके समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में निकट सतह चंद्र प्लाज्मा वातावरण का पहला इन सीटू माप सफलतापूर्वक हासिल किया। अगला है दिल्ली का लाल किला किस शासक के द्वारा बनाया गया था? द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय विच रूलर। तो दिल्ली का लाल किला जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, जिसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ, 1648 में पूरा हुआ। तो शाहजहां इसका राइट आंसर था। और उन्होंने जब बनवाया, जब आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को जो है स्थानांतरित किया था। किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इस कारण से लाल किला कहा जाता है। मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और दीवान खां जैसी कई संरचनाएं जो है इसमें शामिल है। अगला है NAVLC का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? यानी नाविक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच पर्पस। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। का मुख्य उद्देश्य जो है भारत और उसके आसपास 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करना है, ताकि भारत अमेरिका के GPS जैसे विदेशी प्रणालियों पर अपनी निर्भरता कम कर सके और रणनीतिक व नागरिक उपयोगों के लिए जो है एक स्वतंत्र विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित कर सके। यह आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग, समुद्री नेविगेशन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सटीक जानकारी देता है। रक्षा और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की जब हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो आपका हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29
अगस्त इसका राइट आंसर होगा। और हॉकी के जो जादूगर हैं आपके महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र, उनकी जयंती पर जो है आपका ये बनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन जो है उनके खेल में उनके योगदान को सम्मान देने, देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है आपका यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा, ये जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है पूछा गया कि कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारत की पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, तो भारोत्तोलन में जीती थी। तो भारोत्तोलन जो है ये आपका राइट आंसर था। वेट लिफ्टिंग जो है आपका राइट आंसर था। अगला है शास्त्रो संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इससे संबंधित जो है आपका कथन टाइप का जो प्रश्न है आपका यहाँ पर आया था। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला है बिहू त्योहार के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इससे भी डीपली क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो बिहू की बात करेंगे तो ये आपका असम का प्रमुख त्योहार है, साल में 3 बार मनाया जाता है, अप्रैल, अक्टूबर और जनवरी। ठीक है, अप्रैल में जो है आपका यहाँ पर बुहाग या रोंगाली बिहू मनाया जाता है। इसके अलावा जो है कांटी या कोंगाली बिहू या कहें तो फसल के लिए प्रार्थना जो है अक्टूबर में, माघ भोगाली बिहू जो है आपका जनवरी में मनाया जाता है। ये एक आपका कृषि आधारित त्योहार है, पारंपरिक नृत्य है, संगीत है और सामुदायिक उत्सव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक आपका एकता मनसबदारी प्रणाली वाला हो गया। साइमन मिशन से आया था कि भारत को जो है क्यों भेजा गया था, इससे संबंधित जो है कोई क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और भारत के भविष्य के लिए जो है संवैधानिक सुधारों का जो है सुझाव देने के लिए जो है आपका यहाँ पर जो है भेजा गया था। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को जो है यहाँ पर आपका शामिल जो है नहीं किया गया था, जिस कारण जो है इसका आपका यहाँ पर विरोध हुआ था और साइमन गो बैक का जो है नारा यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा आपका भी एग्जाम जो है आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में है, तो आप लोग जो है एसएससी सीजीएल का जो है पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसी से सारे प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा आपके भाई बहन ही कहते हैं कि ये जो प्रश्न आपका बिल्कुल सीजीएल वाला था, सेम सीजीएल वाला था, सीजीएल और सीएचएल के रिपीटेड क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है जो एग्जाम देकर आते हैं उन्हीं के द्वारा जो है कहा जाता है। तो आप लोग जो है एसएससी सीजीएल का जो है जो भी हाल ही में एग्जाम होता है उसका पीडीएफ ले सकते हैं मात्र 49 रुपए में। अगर आप इस पीडीएफ को अभी लेते हैं तो जो सीएचएल का एमबी यानी मेमोरी बेस्ड पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसमें भी जो है आपको 1000 प्लस जनरल अवेयरनेस के प्रश्न मिल जाते हैं, साथ में आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसमें 40 प्लस टॉपिक्स हैं, साथ में एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है 9973741666। ठीक है, इसके अलावा इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी जो है पिन क्या रहेगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था, जैसा कि ये क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है वो आपका किस एज के बच्चों तक को जो है दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की जब हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये जो है 5 से 18 वर्ष के बच्चे को जो है दिया जाता है। तो 5 से 18 जो है इसका आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा भी जो है और क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन जो पूछा गया कि भरतनाट्यम जो है किस स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो डांस है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है तमिलनाडु हो जाएगा। साथ में जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी जो है आपका है, तो इसका राइट आंसर जो है तमिलनाडु हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शास्त्रीय संगीत में जो है किस शास्त्रीय संगीत में जो है आरोह और अवरोह है। ठीक है, आरोह या अवरोह यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग स्वर वगैरह होता है। तो यहाँ पर जो है आपका हिंदुस्तानी में भी होता है और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो कर्नाटक संगीत है उसमें भी जो है होता है। दोनों में जो है हर राग में जो है आपका आरोह और अवरोह जो है होता है। तो बताइएगा इससे संबंधित जो है क्या क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो आपके आए थे। बाकी मैथ्स में मेंसुरेशन से भर भर के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिला था। ठीक है, तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन मिला है, उसको भी जो है एक बार हम लोग यहाँ पर जो है देख लेते हैं। लगभग सारे प्रश्न आपके यहाँ पर पूरे हो ही गए हैं, तो वीडियो को भी लाइक जो है करते हुए चलना है। एक आपका यहाँ पर पूछा गया कि पेने लॉप
लाइवली, पेनेलोप लाइवली को जो है मून टाइगर के लिए जो है बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो इनको जो बुकर पुरस्कार है, पहली बात बता दें कि इनको 1987 में मिला था, और कुछ पुस्तक के लिए, मून टाइगर पुस्तक के लिए जो है इनको बुकर पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए। इसके अलावा जो है इंग्लिश के भी जो है कुछ यहाँ पर हमें मिले हैं, जहाँ पर इंग्लिश के जो आपके यहाँ पर रिव्यू को देख लेते हैं एक बार। तो इंग्लिश में जो है यहाँ पर आपका फेल द फ्रेज यूज विथ आया था, कॉर्डल करेक्ट का स्पेलिंग था, बॉन्ड का करेक्ट यूज था जो कि सही था, द कोस्ट वाज बॉन्ड बाय द कंपनी ऑफ वंस, रैकेट का मीनिंग था, ट्रेम्बल एंड ट्रेम्बल का साइनोनिम जो कि प्योर था, कमिटी का जो है सही करेक्ट स्पेल्ड था, शिप के ग्रुप के साथ किसका यूज होता है, ए फ्लॉक ऑफ, इस तरह का था, सी हैज बीन ट्राइंग टू रीच मी सेवरल डेज, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट में था, तो ही सेड टू मी प्लीज डोंट प्ले म्यूजिक लाउडली, इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन में था। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी टेक्स्ट बुक का जो लिंक है आपको बाय करने का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाकर इसको बाय कर सकते हैं। बाकी जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।